दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट के नक्शे पर गड़ी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। चारों तरफ बस एक ही शोर है कि अब क्या होगा। क्या तेल के दाम आसमान छू लेंगे? क्या ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो जाएगी? लेकिन जब पूरी दुनिया इस भारी टेंशन में डूबी हुई है, ठीक उसी वक्त भारत के पहाड़ों से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ा दिए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जब दो बड़े देश आपस में भिड़ने की तैयारी में हों, तब भारत चुपचाप अपनी तरक्की का एक ऐसा रास्ता खोल रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ईरान और अमेरिका की इस भयंकर जंग के बीच भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने रूस, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये खबर सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये खबर है भारत की उस बढ़ती ताकत की जिसके सामने अब चीन जैसा जिद्दी देश भी झुकने को तैयार हो गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 साल की लंबी खामोशी के बाद चीन को भारत की बात माननी पड़ी? क्या भारत इस जंग के माहौल में दुनिया का नया इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि जो खेल पर्दे के पीछे चल रहा है वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। साल 2026 की शुरुआत में जहां पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देख रही है, वहीं भारत और चीन के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। यह समझौता है लिपुलेख पास के जरिए व्यापार को फिर से शुरू करने का। आपको याद होगा कि साल 2020 के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में कितनी कड़वाहट आ गई थी। सीमा पर तनाव ऐसा था कि व्यापार लगभग ठप सा हो गया था। लेकिन अब 6 साल बाद चीन ने भारत को एक ऐसा सिग्नल दिया है जो भारत की इकोनॉमी को मालामाल करने वाला है। ये कदम इतना बड़ा है कि इससे न केवल भारत का व्यापार बढ़ेगा, बल्कि चीन के साथ हमारे रिश्तों का एक नया अध्याय भी शुरू होगा। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चीन अभी ही क्यों माना? जब पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तब चीन ने भारत के साथ हाथ मिलाने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चाल और भारत की मजबूत इकोनॉमी का हाथ है। ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से दुनिया के सप्लाई चेन में जो दरार आई है, उसने चीन को डरा दिया है। उसे समझ आ गया है कि अगर उसे अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को बचाना है तो उसे भारत के साथ बिजनेस करना ही होगा। ये भारत की जीत है, क्योंकि हमने बिना झुके अपनी शर्तों पर चीन को मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। लिपुलेख दर्रा सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं है, ये भारत के लिए मान सम्मान और करोड़ों के बिजनेस का गेटवे है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित ये दर्रा हमेशा से भारत और चीन के बीच व्यापार का सबसे छोटा और सबसे अहम रास्ता रहा है। 2020 के विवाद के बाद से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ फिर से ट्रकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रास्ते के खुलने से भारत के व्यापारियों को करोड़ों का फायदा होगा। जो सामान पहले लंबे रास्तों से होकर चीन जाता था, अब वो सीधे और कम समय में पहुंच सकेगा। इससे लागत घटेगी और मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। जरा सोचिए, एक तरफ रूस और इजराइल जैसे देश अपनी अपनी सुरक्षा रणनीतियों में उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ फ्रांस जैसा पावरफुल देश भी इस बात से हैरान है कि भारत ने इस क्राइसिस के बीच अपनी इकोनॉमी का इतना बड़ा रास्ता कैसे साफ कर लिया। चीन जो कभी भारत को दबाने की कोशिश करता था, आज वही चीन भारत के साथ बिजनेस करने के लिए उतावला हो रहा है। ये 2026 के भारत का जलवा है। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि जब बात देश के फायदे की होती है तो भारत की डिप्लोमेसी कितनी धारदार हो सकती है। चीन से आने वाले इस सिग्नल ने साबित कर दिया है कि भारत को इग्नोर करना अब नामुमकिन है। अब इस पूरे सीन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। लिपुलेख दर्रे के खुलने का मतलब सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि इसके साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता भी फिर से आसान होने की उम्मीद जाग गई है। भारत के लिए यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल भी है। चीन को यह बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना उसे बहुत भारी पड़ रहा है। उसकी अपनी मार्केट गिर रही है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, और ऐसे में उसे भारत जैसा विशाल मार्केट और स्टेबल पार्टनर चाहिए। भारत ने साफ कह दिया था कि जब तक सीमा पर हालात ठीक नहीं होंगे, बिजनेस पुराने ढर्रे पर नहीं लौटेगा। चीन का झुकना हमारी इसी सख्त नीति का नतीजा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका को यह सब पसंद आ रहा होगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिका चाहता था कि इस संकट के समय में भारत पूरी तरह उसके कैंप में रहे, लेकिन भारत ने अपनी नेशन फर्स्ट पॉलिसी पर चलते हुए साफ कर दिया कि हम अपने फायदे के लिए फैसले लेंगे। ईरान के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं
और चीन के साथ हमारा व्यापारिक हित जुड़ा है। रूस और इजराइल के साथ हमारी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जब बात भारत के विकास की आती है तो हम किसी के दबाव में नहीं आते। लिपुलेख का ये रास्ता भारत की उस स्वाभिमानी विदेश नीति का प्रतीक है जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस व्यापारिक शुरुआत के आंकड़े भी बहुत चौंकाने वाले हैं। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इस रास्ते से होने वाला ट्रेड आने वाले कुछ ही महीनों में बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार कर सकता है। चीन से आने वाला कच्चा माल, रॉ मटेरियल, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई जान देगा, जिससे मेक इन इंडिया को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। भारत इस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की रेस में सबसे आगे है और इस तरह के रणनीतिक फैसले उस रफ्तार को और तेज कर देंगे। चीन से मालामाल होने की ये शुरुआत सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। यहाँ एक और बात समझने वाली है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चीन पर भरोसा करना ठीक है या नहीं। ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन 2026 का भारत आज पूरी तरह से तैयार है। हमने अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर लिया है कि अब चीन हमें आंखें दिखाने की जरूरत नहीं कर सकता। BRO ने पहाड़ों का सीना चीरकर जो सड़कें बनाई हैं, उन्होंने गेम ही बदल दिया है। अब व्यापार के साथ साथ हमारी सेना की मूवमेंट भी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। यानी हम बिजनेस भी करेंगे और अपनी सरहदों की चौकसी भी पूरी मुस्तैदी से करेंगे। ये भारत का डबल एज मास्टर स्ट्रोक है। ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से जो ग्लोबल अनिश्चितता पैदा हुई है, उसमें भारत एक सुरक्षित द्वीप की तरह उभर रहा है। पूरी दुनिया के निवेशक अब भारत की तरफ देख रहे हैं। चीन को भी पता है कि अगर उसने इस मौके को हाथ से जाने दिया तो वियतनाम या इंडोनेशिया जैसे देश उसकी जगह ले लेंगे। इसलिए वो भागकर भारत के पास आया है। भारत ने चीन के साथ इस व्यापार को फिर से शुरू करके दुनिया को एक संदेश दिया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। रूस जैसा हमारा पुराना दोस्त भी भारत की इस चतुराई भरी चाल का कायल हो गया है। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो इस डील के पीछे छिपा है। क्या यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित है या इसके पीछे कोई और बड़ी प्लानिंग है? सूत्रों की माने तो लिपुलेख का खुलना सिर्फ शुरुआत है। भारत धीरे धीरे चीन के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने की योजना पर काम कर रहा है। हम केवल उनका सामान खरीदेंगे नहीं, बल्कि अपना सामान भी उनके मार्केट में मजबूती से उतारेंगे। ये एक ऐसी जंग है जो बिना गोली चले जीती जा रही है और इसमें भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लिपुलेख दर्रे का इतिहास देखें तो ये हमेशा से सिल्क रूट का एक हिस्सा रहा है। आज के मॉडर्न दौर में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। 2020 के बाद जब इसे बंद किया गया था तो वहां के स्थानीय व्यापारियों की कमर टूट गई थी, लेकिन अब 2026 में जब यहां फिर से रौनक लौटेगी तो ये पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल देगा। भारत सरकार ने इसके लिए खास तैयारियां की हैं। कस्टम चेक पोस्ट से लेकर डिजिटल ट्रैकिंग तक सब कुछ हाईटेक हो चुका है। चीन भी इस बार बहुत संभल कर चल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक छोटी सी गलती भी इस बड़े बिजनेस को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक तरफ दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही होगी और दूसरी तरफ भारत अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए ऐसे चौंकाने वाले कदम उठाएगा? यही तो भारत की असली ताकत है। हम संकट में भी अवसर तलाशना जानते हैं। ईरान की जंग ने जहां पूरी दुनिया को डरा दिया है, वहीं भारत ने अपनी समझदारी से चीन को भी अपने पाले में कर लिया है। ये खबर उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो कहते थे कि भारत की विदेश नीति कमजोर हो रही है। आज भारत दुनिया का वो ध्रुव बन चुका है जिसके बिना कोई भी वैश्विक फैसला नहीं लिया जा सकता। चीन के साथ इस व्यापारिक शुरुआत का असर सीधे आपकी जेब पर भी पड़ेगा। जब व्यापार सुगम होता है तो चीजों के दाम कम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर दवाइयों तक कई चीजों की लागत कम होगी। भारत इस वक्त अपनी इकोनॉमी को $7 ट्रिलियन के पार ले जाने का सपना देख रहा है और लिपुलेख जैसे रास्ते उस सपने को हकीकत में बदलने की चाबी है। रूस और फ्रांस जैसे देशों ने भी अब भारत के साथ अपने व्यापारिक समझौतों को और तेज करने का फैसला किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो देश चीन जैसे प्रतिद्वंदी को मना सकता है वो किसी भी चुनौती से निपट सकता है। लेकिन क्या चीन वाकई सुधर गया है या ये उसकी कोई नई चाल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर भारतीय के मन में होगा। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, वहां सिर्फ हित चलते हैं। चीन आज मजबूर है, भारत मजबूत है। जब तक ये संतुलन बना रहेगा, भारत फायदे में रहेगा। हमारी सरकार ने साफ कर दिया है कि व्यापार और सुरक्षा दो अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों को संतुलित करना हमें बखूबी आता है। चीन का सिग्नल मिलना भारत की कूटनीतिक जीत तो है ही, साथ ही ये हमारी बढ़ती आर्थिक हैसियत का भी प्रमाण है। ईरान अमेरिका के बीच जो हो रहा है
वो दुनिया के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन भारत ने अपनी स्थिति को इतना सुरक्षित कर लिया है कि हमें फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, हमारी सप्लाई चेन मजबूत है और अब चीन के साथ ये नया व्यापारिक रास्ता खुलने से हमारे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं रहेगी।